Hello dear students and welcome back to my channel. This is the part 2 video of multimedia systems explanation. So in my previous video I had explained most important damn sure answers 1 to 5. अगर आपने वो नहीं देखी है then do check it out. The link is given in the comment section. And if you want the PDF then contact me on my Telegram channel. The link is also given in the comment section. So full PDF of short and long answers that are for sure going to come for your exam. So let's begin this video. Question number 6. Define multimedia and explain its elements. मल्टीमीडिया का मतलब है एक से ज़्यादा मीडिया का इस्तेमाल एक साथ करना. मीडिया का मतलब है चीज़ें जैसे कि टेक्स्ट, पिक्चर्स, साउंड, वीडियो और एनिमेशन. जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ करते हैं उसे मल्टीमीडिया कहते हैं. इस मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, गेम्स और वेबसाइट्स पर. एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया यानी कि क्या चीज़ें होती हैं मल्टीमीडिया में. फर्स्ट इज टेक्स्ट. ये रिटन वर्ड्स होते हैं. टेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है. सेकेंड इज इमेजेस. ये पिक्चर्स या फिर फोटोज़ होती हैं. इमेजेस हमारी चीज़ों को बहुत आसान बना देती हैं समझने के लिए. थर्ड इज ऑडियो. ये साउंड होता है. इसमें आवाज़ें आ जाती हैं जैसे कि म्यूज़िक, स्पीच और दूसरे साउंड्स. फोर्थ इज वीडियो. ये मूविंग पिक्चर्स होते हैं जो हमें चीज़ों को साफ दिखाते हैं. फिफ्थ इज एनिमेशन. ये मूविंग ड्राइंग्स होते हैं जो कि कार्टून्स में और वीडियोस में इस्तेमाल किए जाते हैं. सो इन सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स में. इससे कोई भी चीज़ को सीखना आसान हो जाता है और काम करना इंटरेस्टिंग हो जाता है और ये एक बहुत काम की चीज़ है. क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया. टेक्स्ट एक बहुत ही बेसिक पार्ट होता है मल्टीमीडिया का, यानी कि हिस्सा होता है उसका, और ये मदद करता है पढ़ने में और समझने में इंफॉर्मेशन को. मल्टीमीडिया में टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरीक़ों से जैसे कि टाइटल्स में, लेबल्स में और कहानियों में. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया. सो दो तरह के टेक्स्ट होते हैं. पहला है स्टैटिक टेक्स्ट. ये टेक्स्ट बिल्कुल भी मूव नहीं करता. ये एक ही जगह पर रहता है स्क्रीन पर. फॉर एग्जाम्पल हेडिंग्स या फिर पैराग्राफ्स जो कि बुक्स में यूज़ किए जाते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट का टेक्स्ट. इसे समझना और पढ़ना बहुत आसान होता है. दूसरे टाइप का टेक्स्ट है डायनामिक टेक्स्ट. ये ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि मूव करता है या फिर बदलता है. इसे बार बार अपडेट किया जा सकता है किसी भी डेटाबेस का इस्तेमाल करके या फिर सिस्टम से. फॉर एग्जाम्पल लाइव न्यूज़ अपडेट्स, वेदर अपडेट्स या फिर सोशल मीडिया पोस्ट. यूज़ ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया. कैसे इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को मल्टीमीडिया में. फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस देने के लिए. सेकेंड इज एक्सप्लेन करने के लिए पिक्चर्स या फिर वीडियोस को. थर्ड इज यूजर्स की मदद करने के लिए कोई भी कंटेंट को समझने में. फोर्थ इज के प्रोवाइड कर पाए लिखे हुए मैसेजेस किसी भी गेम में या फिर लेसन्स में. तो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मल्टीमीडिया में. बिना कोई टेक्स्ट के बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना. क्वेश्चन नंबर 8. डिस्क्राइब अबाउट JPEG एंड MPEG. सो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो 100% मार्क है क्वेश्चंस के बाद, इसका मतलब ये है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो JPEG और MPEG दो तरह के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं जिन्हें मल्टीमीडिया में इस्तेमाल किया जाता है. बेसिकली ये इमेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप. JPEG का इस्तेमाल किया जाता है पिक्चर्स या फिर फोटोज़ को सेव करने के लिए. इससे फाइल साइज़ बहुत छोटा हो जाता है और आसान हो जाता है किसी को भी पिक्चर्स को भेजना या फिर स्टोर करना. ये एक तरह का लॉसी फॉर्मेट है. इसका मतलब ये है कि ये रिमूव करता है थोड़े डिटेल्स को पिक्चर्स में से ताकि थोड़ी स्पेस को बचा सके. ये JPEG का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स, कैमरास, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पे किया जाता है. नेक्स्ट इज MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप. सो MPEG का इस्तेमाल किया जाता है वीडियो या फिर साउंड को सेव करने के लिए. ये वीडियोस का साइज़ छोटा करता है लेकिन अच्छी क्वालिटी रखता है. इसके कई सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि MPEG 1, MPEG 2 और MPEG 4. इसे मूवीज़ में, यूट्यूब पर, ऑनलाइन क्लासेस में और स्ट्रीमिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. अब डिफरेंस क्या है दोनों में. डिफरेंस ये है कि JPEG इमेज के लिए है और MPEG वीडियोस और साउंड के लिए है. लेकिन दोनों भी मदद करते हैं मीडिया को आसान बनाने में ताकि उसे इस्तेमाल और शेयर किया जा सके. क्वेश्चन नंबर 9.
Define multimedia database and MDBMS. सो एक मल्टीमीडिया डेटाबेस एक जगह होती है जहां पर रखे जाते हैं मीडिया फाइल्स जैसे कि पिक्चर्स, वीडियोस, साउंड्स और एनिमेशंस। ये एक तरह का स्टोरेज स्पेस होता है यानी कि स्टोरेज रूम जहां पर सारे मल्टीमीडिया कंटेंट को रखा जाता है। इससे आप टाइम सेव करते हो और मीडिया को जल्दी सर्च कर पाते हो और काफ़ी आसानी से भी। फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया डेटाबेस, पहला ये कि स्टोर करता है अलग अलग टाइप के मीडिया को। दूसरा ये कि फाइल को सेफ रखता है। तीसरा ये कि मदद करता है सर्च करने में यानी कि ढूंढने में और मैनेज करने में फाइल्स को। और इसका इस्तेमाल किया जाता है स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज और वेबसाइट्स पर। MDBMS मल्टीमीडिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि मदद करता है मैनेज करने में मल्टीमीडिया के डेटाबेस को यानी कि इंफॉर्मेशन को। इससे मदद मिलती है कि आप सेव कर पाओ, सर्च कर पाओ या फिर अपडेट कर पाओ या फिर डिलीट भी कर पाओ मीडिया फाइल्स को। जितने भी बड़े फाइल्स है उसे ये सपोर्ट करता है जैसे कि वीडियोस और म्यूज़िक। इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है और यूज़र्स के लिए आसान होता है इसे इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल्स वेयर MDBMS इज़ यूज्ड। सो MDBMS का इस्तेमाल किया जाता है ऑनलाइन लाइब्रेरीज में, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में, डिजिटल फोटो गैलरीज में और हॉस्पिटल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है रिपोर्ट्स और एक्सरेज निकालने के लिए। सो मल्टीमीडिया डेटाबेस और MDBMS दोनों ही बहुत काम की चीज़ें हैं आज के डिजिटल वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 10, राइट अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया को बहुत सारे फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी डेली लाइफ में। ये लोगों की मदद करती है सीखने में, काम करने में और चीज़ों को एंजॉय करने में। एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया यानी कि किन चीज़ों में मल्टीमीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट इज एजुकेशन। सो मल्टीमीडिया पढ़ाई के लिए यूज़ किया जाता है ऑनलाइन क्लासेस या फिर स्मार्ट बोर्ड्स में। स्टूडेंट्स बेहतर सीख पाते हैं वीडियोस की मदद से, एनिमेशंस और पिक्चर्स की मदद से। सेकेंड इज एंटरटेनमेंट। मल्टीमीडिया का इस्तेमाल मूवीज़, म्यूज़िक, गेम्स और कार्टून्स में किया जाता है। कई सारे वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स होते हैं जैसे कि यूट्यूब और नेटफ्लिक्स, उसमें भी मल्टीमीडिया यूज़ किया जाता है। साउंड्स और एनिमेशन जो कि मल्टीमीडिया है उसकी वजह से गेम्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। थर्ड इज़ बिजनेस। बिजनेस के प्रेजेंटेशंस और मीटिंग्स में मल्टीमीडिया यूज़ होता है। कंपनीज भी वीडियोस का इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी वीडियोस बनाए जाते हैं ताकि वो जल्दी सीख पाएँ काम। फोर्थ इज़ हेल्थ केयर। तो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल मेडिकल ट्रेनिंग में और पेशेंट्स के रिपोर्ट निकालने में यूज़ किया जाता है और डॉक्टर्स एक्सरे निकालते हैं, MRI स्कैन करते हैं और एनिमेटेड लेसन्स भी बनाते हैं। टेलीमेडिसिन इस्तेमाल करता है मल्टीमीडिया को ताकि वो ऑनलाइन चेकअप्स कर सके। लास्ट इज़ बैंकिंग। ATMs भी इस्तेमाल करते हैं मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। जितने भी ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशंस है वो भी वीडियोस और मैसेजेस का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीडिया जो है ये सारे सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बना देता है यानी कि यूज़र इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर पाता है और इन्हें यूज़ करना भी बहुत आसान होता है। स्टूडेंट्स, in my next video I'll explain 3 more important answers, long ones, and then I'll also upload a short answers video for 2 mark answers. अगर आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर्स का PDF चाहिए then do contact me on my Telegram channel now.